नमस्कार। 11 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के बारे में। यह पाकिस्तान की सेना के द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था भारत के खिलाफ, जिसे कि भारत की सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह अभियान पूरी तरह से असफल रहा। यह शब्द जो आया है बुनियान उल मरसूस, इसका अर्थ होता है एक मजबूत संरचना। यह कुरान से आया है। या पिघले हुए शीशे की दीवार भी इसका अर्थ होता है। तो एक मजबूत दीवार जो पाकिस्तान की सेना ने खड़ी करने की कोशिश की, उसे भारतीय सेना ने तोड़ दिया। और अगर आप इस वीडियो में इन तस्वीर को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इन तस्वीरों में कि भारत की सेना ने 10 से अधिक पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अभी रिकवर होने में भी पाकिस्तान को वर्षों लगेंगे। अब हम लोग जानते हैं सी शंकरन नायर, सर चट्टूर शंकरन नायर के बारे में। इनके बारे में जो अभी हाल में रुचि जगी है, इसका कारण है केसरी 2 मूवी। और ये व्यक्ति जो थे औपनिवेशिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने भारत के कानूनी और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो इन्होंने अपना रुख अपनाया है वो अभी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1857 में केरल में हुआ था, पलक्कड़ जिले में हुआ था। ये एक मातृसत्तात्मक नायर समाज में जन्मे थे और इन्होंने जब कानून की डिग्री ली उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय में ये वकालत शुरू की इन्होंने और वहाँ पर ये महाधिवक्ता बने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। इन्होंने बहुत ही प्रगतिशील फैसले दिए। हिंदू धर्म में पुनः लौट ले वाले लोगों और अंतर्जातीय विवाह करने वाले लोगों के बारे में इन्होंने कहा कि उनको समाज को अपनाना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इन्होंने मद्रास लॉ जर्नल की स्थापना की और उसका संपादन किया। अमरावती महाराष्ट्र में हुए 1897 में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष चुने गए थे। यदि देखा जाए कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम आयु के अध्यक्ष जो हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। सबसे लंबे समय तक भी वो अध्यक्ष रहे थे। नायर ने स्वशासन और डोमिनियन स्टेटस की मांग की और ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी इनको स्थान मिला। शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने क्रमिक सुधारों का समर्थन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ 1919 में तो इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और इस घटना से ब्रिटिश सरकार हिल गई और उसे पंजाब में प्रेस सेंसरशिप हटाना पड़ा और हंटर आयोग का गठन करना पड़ा इस हत्याकांड की जांच करने के लिए। इन्होंने गांधी और एनार्की नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने गांधी जी, उनके असहयोग आंदोलन और ब्रिटिश सरकार दोनों की ही आलोचना की। इन्होंने उस समय के पंजाब के जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर, उनकी बहुत आलोचना की और उन्हें इस हत्याकांड के लिए दोषी ठहराया, जिसके कारण कि ओडायर ने उनके खिलाफ लंदन में मानहानि का एक मुकदमा कर दिया और इस मुकदमे में 11-1 से ये हार गए, नायर हार गए, क्योंकि जूरी ने यह फैसला दिया था। एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनके समर्थन में निर्णय दिया था, वो व्यक्ति थे लास्की, जो कि राजनीति शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिकविद के रूप में जाने जाते हैं। नायर ने माफ़ी नहीं मांगी लेकिन उन्हें 500 पाउंड का जुर्माना भरना पड़ा था। इन्होंने साइमन कमीशन के साथ भी काम किया और जब ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया तो इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और 1934 में इनका निधन हो गया। अब हम लोग जानते हैं जिनेवा ट्रेड टॉक्स के बारे में। अमेरिका और चाइना के बीच अभी ट्रेड वार चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है और इसका ही समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के बीच जिनेवा स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही है व्यापार से संबंधित। अब हम लोग जानते हैं संजय सेठ के बारे में। तो संजय सेठ रांची से सांसद हैं और भारत के रक्षा राज्य मंत्री हैं। इन्होंने विजय दिवस परेड मॉस्को में भाग लिया। 9 मई को यह विजय दिवस परेड हुआ है क्योंकि 8 मई 1945 को सोवियत संघ की रेड आर्मी ने जर्मनी की सेना को हरा दिया था और फिर उसे संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था, समर्पण करना पड़ा था और ये 80वीं वर्षगांठ थी इस विजय दिवस की। अब हम लोग जानते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व का अर्थ होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो अच्छी तकनीकी के माध्यम से गांव में सर्वेक्षण करना और मानचित्रण करना ही इसका उद्देश्य है और इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि पंचायती राज मंत्रालय इसके माध्यम से लोगों को अपनी ज़मीन का कानूनी अधिकार दे रहा है। उन्हें कार्ड भी दिया जाता है, संपत्ति कार्ड दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गाँव में कानूनी संपत्ति के लिए ज़मीन की कानूनी संपत्ति के लिए बहुत ही लंबा विवाद चलता है और कई बार यह हिंसक हो जाता है। तो सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। अब हम लोग जानते हैं कॉस्मोस 482 के बारे में। 482 यह 1972 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेसक्राफ्ट था। इसे शुक्र ग्रह पर भेजा जा रहा था लेकिन इसमें खराबी आ गई। वेनेरा कार्यक्रम के तहत इसे भेजा जा रहा था लेकिन इसमें जब खराबी आ गई तो यह पृथ्वी के ही ऑर्बिट में अटका रह गया और अब यह जो है 53 साल के बाद फिर से
पृथ्वी की ओर लौटा है और यह जाकर गिरा है हिंद महासागर में, जकार्ता इंडोनेशिया के पास। लेकिन चूंकि इसे शुक्र ग्रह की कठोर परिस्थितियों को सहने के लिए बनाया गया था, तो इसकी कुछ संरचना जो है वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद भी बची रह गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई संरचना अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह जल उठती है। लेकिन शुक्र ग्रह अपने आप में एक बहुत ही गर्म ग्रह है, उसके लिए इसे बनाया गया था। तो संभावना है कि कुछ संरचनाएं जो, कुछ स्ट्रक्चर जो, कुछ हिस्सा जो है इसका वह बचा रह गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, नॉलेज में अगर इससे कुछ वृद्धि हुई होगी, तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें लें अगर आप नए हैं तो। और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।